तो चलिए आज बात करते हैं भारत के एक सबसे ज़रूरी राष्ट्रीय पर्व की और उसके पीछे की एक ऐसी कहानी की जो शायद बहुत कम लोग जानते हैं। 26 जनवरी हर साल नई दिल्ली की सड़कों पर क्या शानदार नज़ारा होता है ना। टैंक, मिसाइलें, अलग अलग राज्यों की झांकियां और वो हवाई करतब, मतलब रोंगटे खड़े हो जाते हैं। पूरी दुनिया की नज़रें हम पर होती हैं। पर कभी सोचा है इस जबरदस्त शो के पीछे हम असल में जश्न किस चीज़ का मना रहे हैं? देखिए, ये किसी जंग में जीत का जश्न नहीं है, न ही किसी राजा की ताजपोशी का। ये जश्न है एक किताब का, एक दस्तावेज का, हमारा संविधान। यही वो दिन है जब भारत सच में अपने पैरों पर खड़ा हुआ, एक सॉवरेन रिपब्लिक बना। और कहते हैं ना, हर महान चीज के पीछे एक कहानी होती है, तो हमारे संविधान के पीछे भी एक कहानी है, और उस कहानी के हीरो की, उसके आर्किटेक्ट की। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि इस राष्ट्रीय जन्मदिन यानी गणतंत्र दिवस का जश्न आखिर है क्या। लेकिन इस भव्य जश्न के पीछे एक व्यक्ति का निजी संघर्ष छिपा है जिसने इसे मुमकिन बनाया। आइए उस वास्तुकार की अग्नि परीक्षा को समझते हैं। चपरासी नहीं, पानी नहीं, ये शब्द हैं डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के। और ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये उनके बचपन का एक जख्म है, एक ऐसी घटना जिसने न सिर्फ उनकी जिंदगी बदली बल्कि आगे चलकर पूरे भारत की किस्मत तय कर दी। तो कहानी ये है कि अंबेडकर का जन्म महार जाति में हुआ था, जिसे उस जमाने में अछूत माना जाता था। स्कूल में भी उन्हें बाकी बच्चों से अलग बिठाया जाता था। सोचिए, क्लास के अंदर बैठने तक की इजाजत नहीं थी। बैठने के लिए भी घर से एक बोरी लेकर जानी पड़ती थी। और पानी का मटका छूना भी मना था। उन्हें इंतजार करना पड़ता था कि कोई ऊंची जाति का इंसान आए और ऊपर से पानी उनके हाथों में डाले। और अगर वो चपरासी नहीं आया तो उस दिन पानी नहीं। बस यही वो पल था, अन्याय का ये सीधा सामना जिसने उनकी जिंदगी का मकसद तय कर दिया। अब जरा इस कॉन्ट्रास्ट को देखिए। एक तरफ समाज उन्हें पानी तक नहीं छूने दे रहा था, और दूसरी तरफ वो दुनिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी से डिग्रियां हासिल कर रहे थे। बॉम्बे यूनिवर्सिटी, कोलंबिया यूनिवर्सिटी, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, डिग्रियों की झड़ी लगा दी उन्होंने। मतलब साफ था, शिक्षा ही उनका हथियार थी। इसी से वो इस व्यवस्था को तोड़ सकते थे। तो ये लड़ाई जो उनके अपने लिए शुरू हुई थी, वो कैसे पूरे देश की लड़ाई बन गई। चलिए देखते हैं एक नए राष्ट्र का निर्माण। अंबेडकर ने ये लड़ाई हर मोर्चे पे लड़ी। वो सिर्फ बातों से नहीं बल्कि एक्शन से जवाब दे रहे थे। सड़कों पर उतरे, मार्च निकाले ताकि सभी को पब्लिक के कुओं से पानी पीने का हक मिले। मूक नायक नाम का अखबार शुरू किया ताकि जो बोल नहीं सकते उनकी आवाज बन सकें। कोर्ट में वकील बनकर केस लड़ें और राजनीति में उतरकर अपनी पार्टी भी बनाई। मतलब उन्होंने सिस्टम को हर तरफ से घिर लिया था। ये पूना पैक्ट वाला किस्सा बहुत दिलचस्प है। देखिए, अंग्रेजों ने दलितों के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट का प्रस्ताव रखा था। मतलब दलित सिर्फ दलित कैंडिडेट को ही वोट देंगे। लेकिन गांधी जी इसके खिलाफ थे। तो अंबेडकर और गांधी जी के बीच एक समझौता हुआ। अंबेडकर ने सेपरेट इलेक्टोरेट की मांग छोड़ दी, लेकिन बदले में एक जबरदस्त डील की। उन्होंने दलितों के लिए रिजर्व सीटों की संख्या 71 से बढ़वाकर सीधे 148 करवा दी, दोगुने से भी ज्यादा। ये उनकी राजनीतिक सूझबूझ का कमाल था। और यहीं से कहानी उस मोड़ पर पहुंचती है जहां अंबेडकर को अपने जीवन भर के संघर्ष को, अपने सपनों को देश के कानून में बदलने का मौका मिला। ये था समानता का एक वादा। सोचकर देखिए, 1947 भारत आज़ाद होता है और संविधान बनाने वाली ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन किसे बनाया जाता है? उसी इंसान को, B.R. अम्बेडकर को। वो इंसान जिसे बचपन में स्कूल में पानी पीने से रोका गया, अब वो पूरे देश के लिए नियम लिखने जा रहा था। इससे बड़ा न्याय और इससे बड़ी विडंबना क्या हो सकती थी? और उन्हें ये मौका मिला तो उन्होंने अपनी जिंदगी भर की लड़ाई को इस दस्तावेज में हमेशा के लिए दर्ज कर दिया। उन्होंने कानून की कलम से एक क्रांति लिख दी। छुआछूत यानी अस्पृश्यता को जड़ से खत्म कर दिया, उसे गैर कानूनी बना दिया। हर तरह के भेदभाव पर पाबंदी लगा दी। औरतों को बराबरी के आर्थिक और सामाजिक अधिकार दिए, और सदियों से पीछे छोड़ दिए गए शेड्यूल्ड कास्ट्स और ट्राइब्स के लिए रिजर्वेशन यानी आरक्षण की व्यवस्था की। लेकिन अंबेडकर बहुत दूर की सोचते थे। वो जानते थे कि सिर्फ कागज पर कानून बना देने से समाज नहीं बदलता। अपने आखिरी भाषण में उन्होंने एक चेतावनी भी दी। उन्होंने कहा कि हमें सिर्फ पॉलिटिकल डेमोक्रेसी से काम नहीं चलेगा, हमें सोशल डेमोक्रेसी लानी होगी। मतलब सिर्फ वोट डालने का अधिकार काफी नहीं है जब तक हम आज़ादी, बराबरी और भाईचारे को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा नहीं बना लेते।
और बस यहीं से एक दस्तावेज एक पूरे देश की तकदीर बन गया, दस्तावेज से नियति तक। तो देखिए ये सब कैसे हुआ। अगस्त 1947 में अंबेडकर की चेयरमैनशिप में कमेटी बनी। फिर 2 साल से ज्यादा की मेहनत के बाद 26 नवंबर 1949 को संविधान को स्वीकार किया गया और फिर ठीक 2 महीने बाद 26 जनवरी 1950 को इसे लागू कर दिया गया और इसी दिन मनाया गया भारत का पहला गणतंत्र दिवस। वैसे एक और मजेदार बात, ये 26 जनवरी की तारीख ही क्यों चुनी गई? क्योंकि इसका भी एक खास मतलब है। दरअसल 1930 में इसी दिन हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने पहली बार पूर्ण स्वराज यानी पूरी आज़ादी का ऐलान किया था। तो उस ऐतिहासिक दिन को सम्मान देने के लिए ये तारीख चुनी गई। तो अगली बार जब गणतंत्र दिवस की परेड देखें तो उन टैंकों और झांकियों के पीछे की इस कहानी को जरूर याद कीजिएगा। ये सिर्फ एक छुट्टी नहीं है, ये एक वादे को याद करने का दिन है, बराबरी का वादा, जिसे एक ऐसे इंसान ने लिखा था जिसने खुद गैर बराबरी का जहर झेला था। और ये कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। एक दस्तावेज तो बराबरी का वादा कर सकता है, पर उस वादे को जिंदा कैसे रखा जाता है?